इन दिस क्वेश्चन बेसिकली इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, राइट। और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि जब भी रूट के अंदर में रहता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जब भी कहीं रूट के अंदर में ऐसा रहता है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है कि रूट पॉजिटिव या तो 0 के लिए डिफाइन होता है, बट अगर रेसिप्रोकल में रहेगा तो 0 नहीं होगा, ठीक है। बट ये रूट के अंदर में एफ ऑफ एक्स अगर नीचे में रहता है तो ये अंदर वाला जो पार्ट होगा एफ ऑफ एक्स वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर 0 लोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग को आइडिया क्या लग रहा है कि यहाँ से जो वैल्यू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम लोग टी एज्यूम कर रहे हैं। तो बेसिकली अब ये एक्सप्रेशन जो दिखेगा वो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 ग्रेटर देन 0, सिंपली फैक्टराइज करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t और यहाँ पे प्लस 2t माइनस 10 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दो फैक्टर आएगा, एक t माइनस 5 हो जाएगा, एक t प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब थोड़ा नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ से एक वैल्यू -2 आएगी, एक वैल्यू 5 आएगा, एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्टार्ट विथ पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को कौन सा रीज़न चाहिए, हम लोग को चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा। तो इसका मतलब है जो टी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू एक तो होगा, टी की वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए और टी की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन -2 होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते होगे तो हम लोग को देखो ये 0 हो गया, ये -1, ये -2 और ये -3, और यहाँ पे ले लो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2 जो होता है हमेशा ये देखना कि ये पीछे वाला नंबर को फॉलो करता है, तो -2 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से छोटा क्या होगा, -3। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू होगा -2 से जस्ट बाद जो भी वैल्यू होगा वो -3 को अप्रोच करेगा, ठीक है। ऐसे आता है, जैसे अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इस पैटर्न में ऐसा आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को 5 से बड़ा चाहिए तो क्या होगा, 6 होना चाहिए। तो 6 किसको फॉलो करेगा, यहाँ से आएगा, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, दिस वन। मतलब इस केस में जो है x की वैल्यू जो होगी वो -2 से छोटा होगा। सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू जो होनी चाहिए -2 से छोटा होगा, क्योंकि -2 से छोटा कोई भी डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलोगे तो -3 आ रहा है ना, क्योंकि ये पीछे वाला नंबर को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे -2.1 तो ये -3 को अप्रोच करेगा तो -3 होगा। तो एक सॉल्यूशन इधर से हो गया। अगर x की वैल्यू लोगे तो ये क्या होना चाहिए, 6 होगा। x के से जस्ट बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 6। तो 6 से स्टार्ट कहाँ से होगा, 6 से होगा। तो 6 से लेकर ये जो वैल्यू होगी x की वैल्यू वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर 6 से अगर किसी ने वैल्यू 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो 5 आएगा। तो 5 से 6 वाला वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। 6 पे पहली बार 6 मिलेगा, क्योंकि 5 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 6 है। तो 6 कहाँ पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा या 6 से बड़ा से मिलेगा। तो ये वैल्यू हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिखोगे पैटर्न में, तो x का मतलब हुआ है कि x क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, -∞ से लेकर -2 दोनों पे ओपन इंटरवल, ठीक है। यूनियन ये 6 पे क्लोज लगेगा, तो ये 6 से लेकर इन्फिनिटी। तो जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा होगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, सी है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।